नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बताता हूँ टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, रेकरिंग क्या होता है, नॉन रेकरिंग क्या होता है। जैसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ, जो रिपीटिंग होता है उसको रेकरिंग बोलते हैं और जो नॉन रेकरिंग होता है उसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। मीन्स क्या है, रेकरिंग का मतलब ही मान के चलिए रिपीटिंग होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इससे क्वेश्चन से पहले आपको ये कुछ स्टेटमेंट बता रहा हूँ, कुछ ये एग्जाम्पल लिए मैंने। जैसे 5/2 2.5, 1/100 0.01 एंड 3/8 इज इक्वल टू 0.375। मतलब आप क्या देख रहे हैं, मतलब कि ये पॉइंट के बाद है ना खत्म हो रही संख्या। ठीक है, खत्म हो रही मीन्स जैसे कि पॉइंट के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, ये एक फाइनाइट डिजिट के बाद है ना वहाँ पे ख़त्म हो रही है। जैसे यहाँ पे 2 के बाद ख़त्म हो रही है, यहाँ पे 1 के बाद, यहाँ के 3 के बाद। तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। बट अगर ये चलती रहे तो वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगी, नॉन टर्मिनेट। जैसे मैंने 1/3 लिया है, इसको आप जब डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 0.333 आता रहेगा। जैसे इसको लिख दिया 0.3 बार, तो ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा जी, चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है, तो ये क्या है, रिपीट कर रहा है। क्या है ये, रिपीट। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे 0.120 1200 12, फिर 3 0 आ गई भी, फिर मैंने 3 डॉट लगा दिए। ठीक है, इसका मतलब भी ऐसे चलता रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट को मैं एक बार छोड़ता हूँ, जैसे 120 हो गया, फिर 1200, फिर 12,000। तो आप क्या देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 0 तो यहाँ पे 2 0 है, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। अब आपको बताते हैं, जैसे x इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, ये मान के चलिए आप रेशनल मान रहे इसको। q इज द फॉर्म ऑफ 2 की n 5 की m, देन इट इज टर्मिनेटिंग। मान के चलिए कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, अगर q है ना 2 की पावर में और 5 की पावर में है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये है, क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये रेशनल क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये फ्रैक्शन, ये सॉरी डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगी या फिर टर्मिनेट करेगी। ठीक है ना। जैसे अब मैं बताता हूं आपको इरेशनल क्या होते हैं। इरेशनल वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेट होते हैं एंड नॉन रिपीट होते हैं। यानी नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेट का मतलब जो खत्म नहीं होते पॉइंट के बाद, और नॉन रिपीट का मतलब क्या है, जो रिपीट नहीं होते। जैसे ये रिपीट नहीं होता भाई, ये चलता रहे, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 13/3125 है, मैंने इसके फैक्टर कर दिए भाई। फैक्टर करने के बाद जैसे फैक्टर किया तो मैंने ये कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ गया। ठीक है, अब एक बात मैंने आपको बताई थी अभी, या तो अगर नीचे है ना, जो नीचे या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर या दोनों की हो, तो वो क्या होती है, फ्रैक्शन। वो डेसिमल के, वो सॉरी, वो रेशनल क्या होता है, वो क्या होता है, वो आप बोलेंगे ना कि ये रेशनल है, तो टर्मिनेटिंग है। आप क्या बोलोगे, अगर वो एक्स इज इक्वल टू मान के चलिए पी बाई क्यू की फॉर्म में है, अगर नीचे ना आपका 5 की पावर में है या 2 की पावर में, तो आप क्या बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। या तो 2 की पावर में या 5 की पावर में या दोनों की पावर में, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। अब जैसे 17/8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब एक बात ध्यान से देखिए, जो डिनोमिनेटर है ना 2 की पावर n के टाइप का है। अगर मान के चलिए 5 का नहीं, तो हम इसको 5 का बना सकते हैं। कैसे, जैसे 5 की पावर 0 हो गया, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। अब जैसे 64/455 है, 455 के मैंने फैक्टर किए तो 5 7 13 आया। यानी कि एक बात देखिए आप, जो नीचे क्यू है वो किस टाइप का आया, 5 7 13। तो आप क्या देखते हैं कि 5 का तो आ रहा है, बट 7 का भी आ रहा है और 13 का भी आ रहा है, जो कि आना नहीं चाहिए। ये तो होना ही नहीं चाहिए जी, क्योंकि नीचे है ना या तो 5 की पावर या 2 की पावर या फिर अकेले अकेले, लेकिन यहाँ पे 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। तो नीचे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 2 की m और 5 की n की पावर में नहीं है, इसलिए क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखिए, जैसे नेक्स्ट मैंने लिया है 29/343।
जैसे इसमें क्या है आपको पता है 7 का क्यूब होता है तो 29/7 7 7। ये एक बात देखिए ना 2 की पावर ना 5 की पावर अलग ही आ रही है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। और जब इस टाइप में ना होता ना तो रिपीटिंग भी होता है। जैसे पिछला भी हमारा क्वेश्चन क्या है रिपीटिंग, अगर 2 की 5 की पावर नहीं होती तो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। अब जैसे मैंने ये जैसे ये आ गया 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, जो चौथा पार्ट है आप अपने पास मैथ रखिए। चौथा पार्ट में क्या 2 की 3 5 की 2 है, तो आप इसको कहेंगे कि क्या ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट में क्या है 2 की 2 5 की 7 7 की 5 आ रहा है, इट मीन ये 7 की 5 तो गलत आ गया यहाँ पे। अगर ये नहीं आता तो टर्मिनेट, अब आ गया तो क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया। जैसे 6/15 पहले आप 6 को लिख दिया, जैसे फैक्टराइज कर दिया 2 गुणा 3 हो गया 15 क्या हो गया 5 गुणा 3। अब 3 से 3 काट दिया तो कितना हो गया 2/5 हो गया। 2/5 क्या होगा टर्मिनेटिंग, क्यों क्योंकि 5 की पावर आ रही है जी। अब जैसे 35/50 भी ऐसे होगा, 77/210 भी होगा। अब नेक्स्ट सम पढ़िए। नेक्स्ट सम क्या कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल इन क्वेश्चन 1 अबव विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये अब पता क्या कर रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में है ना जिसका डेसिमल है ना टर्मिनेटिंग में है, किस में है टर्मिनेटिंग में, जो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग में है उसको आप डेसिमल में लिखिए। जो नंबर रेशनल है और वो जो टर्मिनेटिंग में है उसको आपने डेसिमल में लिखना है। जैसे मैंने पहला ही पार्ट ले लिया, जैसे 13/3125 था जी। अब जैसे 5 की पावर 5 है, डेसिमल में विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम सीधा इसके यूज कर सकते हैं। जैसे देखो पता है क्या है 5 की पावर 5 है, तो जितने की पावर 5 की पावर 5 है तो आप क्या करो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काट के वही आ जाएगा। जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर कर दो, या जितनी 2 की पावर उतनी 5 की कर दो, अगर ऐसा आता है तो। जैसे 13 गुणा 5 2 की पावर 5 कितना हो गया। अब एक बात देखो, अभी आप 9th में सीख के आए थे, क्या सीख के आए थे कि a की पावर m और b की पावर मान के चलिए m है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं ए बी की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है गुणा 13। अब 5 गुणा 2 कितना हो गया 10 10 की पावर 5 यानी कि 5 जीरो लगा देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 416 डिवाइड बाई कितना हो गया 5 जीरो है नीचे, तो आप क्या करेंगे 5 के बाद डेसिमल लगा देंगे। जैसे 3 तो ये हो गया 2 जीरो और लगा दी पॉइंट लगा दिया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। जैसे कि आपने देखा कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए आपने इसको डेसिमल में लेके आ गए। ठीक है, आपने इसको डेसिमल में कर दिया है। 17/8 है, जैसे 2 की 3 लिख दिया, तो मैंने आपको बताया जितनी पावर होती ना उतनी 5 की पावर कर दीजिए, तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 17 गुणा 5 की पावर 3 कितना हो गया 125। 5 गुणा 2 कितना हो गया 10 की पावर 3 होगी। अब 17 और 125 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी 9375। अब 3 जीरो है यानी कि 3 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3, कितना हो गया 9.375। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिया है 23 डिवाइड बाई 2 की 3 5 की 2। जैसे आप देखो यहाँ पे 3 पावर है 2 की, यहाँ पे 5 की 2 पावर है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो आप पावर को सेम कर लेंगे। तो क्या करेंगे सेम करने के लिए 5 से गुणा कर देंगे या 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, 5 से गुणा और 5 से भाग, तो 23 पंजा आपको पता है 115। अब एक बात सुनिए 5 की पावर कितनी होगी 3 होगी, कि एक पावर ये 2 ये 3 होगी, तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को क्या लिख दूं मैं 10 की पावर 3। अब 115 10 की पावर 3 कितना हो गया 1000। कितने के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 के बाद, तो 1 2 3 3 के बाद लगा दिया 0.115। अब थर्ड सम देखिए, थर्ड सम में क्या बोला गया है कि ये जो नंबर दिए हैं ये क्या है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। वो रेशनल है या नहीं। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। यानी कि वो रेशनल है तो आप क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। जैसे देखो ये फंक्शन है भाई, ये जो हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में, ये जो स्टेटमेंट है आप क्या देख रहे हैं कि एक पॉइंट के बाद है ना, मतलब ये कुछ फाइनाइट डिजिट के बाद खत्म हो रहा है। इसका मतलब तो क्या है ये टर्मिनेट है, क्या है ये टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग है। तो आप ध्यान से देखना ये टर्मिनेट कर रहा है तो इसकी पावर नीचे किसकी पावर होगी 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n में टाइप में होगा, क्योंकि आपको बता रखा है जो नंबर टर्मिनेट होगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के टाइप में उसका q मींस डिनोमिनेटर होगा। सिंस दिस
नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इट इज ए रेशनल फॉर्म p बाई क्यू एंड q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है 0.120 1200 1230 1240 बढ़ता जाएगा। जैसे 3 पॉइंट का मतलब ये इस तरीके से है कि आगे भी चलता रहेगा। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखना 43.123456789 यानी ये रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, देखो ये टर्मिनेट नहीं है, ये क्या है नॉन टर्मिनेट और रिपीट है। नॉन टर्मिनेट क्या है, ये नॉन टर्मिनेट है और क्या है रिपीट है। रिपीट मीन्स या आप कह सकते हैं रेकरिंग कह दिया आपने, जैसे नॉन टर्मिनेट और रेकरिंग है। इसका मतलब एक बात देखो, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रेशनल तो है बट इसका जो क्यू है ना वो किसकी फॉर्म का नहीं होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n के टाइप का नहीं होगा। क्योंकि अगर ये टर्मिनेट होता ना तब होता है 2 की पावर m और 5 की पावर n। यहाँ पे हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।